सर्दियाँ चल रही हैं दोस्तों, दोपहर थी तो मैंने सोचा थोड़ा अलसा लेते हैं। मैं अभी मस्त अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, रजाई के नीचे न्यूज़ आ जाती है इतनी देर में। डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सैक रूबेन अमोरिम एज हेड कोच। 40-year old Portuguese informed of decision and goes with immediate effect after 14 months following a breakdown in relations. Darren Fletcher expected to take over as Manchester United on interim basis. ये टू बी ऑनेस्ट, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना लीड्स वाले मैच के बाद, अगर आपने देखी हो तो उसके बाद ना सरप्राइजिंग ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि लीड्स वाले मैच के बाद क्या बोला था रूबेन अमोरिम ने, जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी बात और समझ नहीं आया था। तो रूबेन अमोरिम का कहना था लीड्स वाले मैच के बाद कि आई केम हियर टू बी द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉट द कोच। इफ पीपल कांट हैंडल क्रिटिसिज्म वी नीड टू चेंज द क्लब। तो ये ना बड़ी अजीब सी बात थी कि रूबेन अमोरिम ने कहा कि भाई मैं आया हूँ थोड़े टाइम बाद, 18 महीने बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम देखेंगे अगर कोई और लेके आना है तो आप लेके आ सकते हैं। ग्रिम्सबी टाउन वाले मैच के बाद भी अगर आपको याद हो तो अजीब सा पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया था रूबेन अमोरिम ने। तो सरप्राइजिंग तो नहीं लगा है जो ये हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। और क्या रूबेन अमोरिम ने एक्सेप्शनल काम किया है बहुत ज़्यादा, या रूबेन अमोरिम ने कोई बहुत अच्छा काम किया था? तो आई थिंक नॉट। इतना कुछ रूबेन अमोरिम ने अच्छा, मैं कहूँगा कि ऐसा रेवोल्यूशनरी या ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं किया था। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत इतनी ख़राब थी कि दे हैड टू गेट दैट मैनेजर अपॉइंटमेंट राइट टेन हाग को सैक करने के बाद। मेरे ख्याल से हर मैनेजर सैकिंग के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो कम होता जा रहा है, वो मिनिस्क्यूल होता जा रहा है। और इस सीजन थोड़े से साइन जरूर दिखे थे कि रूबेन अमोरिम के अंडर चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब आप देखिए, अभी जब से जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू हुई है ना, तो एक न्यूज आई थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट लुकिंग टू स्ट्रेंथन देयर स्क्वाड इन जनवरी। री जो है वो अब समर में आएंगे, अभी नहीं ला रहे वो। जिसके कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, और ये थीम बन गया है एक, जहां पे मैनेजर आता है, एक यंग मैनेजर को लाया जाता है, क्लब उनको अपने हिसाब से प्लेयर्स देता है, अपने हिसाब से एज इन क्लब की खुद के हिसाब से प्लेयर्स आते हैं, और मैनेजर को बोला जाता है कि तुम एज अ हेड कोच ऑपरेट करोगे, एज अ मैनेजर तुम ऑपरेट नहीं करोगे। आई थिंक यहीं पे ही डिस्कनेक्ट आया है। सिमिलर टू व्हाट मरेस्का वेंट थ्रू एट चेल्सी दोस्तों। जैसे मरेस्का के साथ हुआ, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, प्लेयर्स मांगता रहा मैनेजर, प्लेयर्स मांगता रहा, अजीब अजीब प्लेयर्स लाके दिए हैं। सेंटर बैक की मांग थी, सेंटर बैक की मांग थी, सेंटर बैक नहीं लाके दिया। इसी तरह से रूबेन अमोरिम को भी एक सेंट्रल मिडफील्डर की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। बलीबा के पीछे गई भी थी यूनाइटेड, बट वो डील उस समय नहीं हो पाई थी। मे भी लगा था शायद जनवरी में उसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड करे यूनाइटेड, कोई और प्लेयर लेके आए। लेकिन वो भी एक न्यूज आई जब से कि यूनाइटेड नहीं जा रही है जनवरी में किसी भी प्लेयर के लिए। आई थिंक वहां पर ये चीज अच्छी नहीं लगी है अमोरिम को। और जो एमोरिम ने कहा भी है कि मैं मैनेज करने आया हूं, मैं कोच करने नहीं आया हूं, जिसका मतलब यह है कि थोड़ी अथॉरिटी दो मुझे, थोड़ा सा मुझे से दो, चीजें कैसे हो रही हैं इस क्लब में। और यही प्रॉब्लम है नई ओनरशिप्स की कि ये अपने हिसाब से चीजें करते हैं। जिस सेकंड मैनेजर कुछ बोल देता है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, इस हिसाब से चीज होनी चाहिए इस क्लब में, मुझे ये प्लेयर चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये लोग सहन नहीं करते हैं ये चीज़। और इन्हें लगता है कि भाई हम जो हमारे हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं, हमारे हिसाब से जो प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसमें ये मैनेजर अड़ंगा डाल रहा है, रादर देन बीइंग अ यस मैन, रादर देन उसके साथ काम करने के, हमारे साथ चलने के, जो हम सोच रहे हैं जिस तरीके से काम होगा। दूसरी चीज यह है कि अगर आप लास्ट सीजन भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर था रूबेन अमोरिम पे, एंड आई थिंक वर्स्ट विन परसेंटेज था उनका ऑफ एनी यूनाइटेड मैनेजर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जब आई थिंक 17th फिनिश किया, 15th फिनिश किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड, 17 तो स्पर्स आई थी, तो 15th फिनिश किया था। आई थिंक लोएस्ट फिनिश थी मैन यूनाइटेड की ये इन द प्रीमियर लीग एरा। स्टिल फेथ दिखाया था रूबेन अमोरिम पे कि आप, नया सीजन जब शुरू होगा, नई साइनिंग्स आएंगी, ब्रायन एम्बुमो आए, मथायस कूनिया आए, और भी एक दो प्लेयर्स आए थे जिन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया। एम्बुएमो तो आई थिंक इज द साइनिंग ऑफ द सीजन फॉर मैन यूनाइटेड। कूनिया का भी अभी फॉर्म अच्छा चल रहा है, और ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि यूनाइटेड बहुत ज़्यादा खराब फुटबॉल खेल रही है। हाँ, लास्ट दो रिजल्ट्स जरूर यूनाइटेड के फेवर में नहीं गए, जहां पे उन्होंने वुल्स से ड्रॉ निकाला। वुल्स के अगेंस्ट आई थिंक आप, जहां पे आप कह सकते हैं कि वुल्स आर स्टेटिस्टिकली द वर्स्ट टीम इन द प्रीमियर लीग अभी। करंटली उन्होंने 3 पॉइंट जरूर लिए वेस्ट हैम से पिछले मैच में, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ऐसा मुश्किल लग रहा था एक टाइम पे कि वो 11 पॉइंट वाले फिगर तक भी पहुंच पाएंगे क्या, डार्बी काउंटी का जो 2007-8 सीजन में उन्होंने अचीव किया था, विच इज द लोएस्ट टैली फॉर एनी प्रीमियर लीग टीम। उनके अगेंस्ट ड्रॉ निकालना, फिर अभी लीड्स के अगेंस्ट, लीड्स तो देखिए वैसे ही एक बहुत इंटेंस राइवलरी है मैन यूनाइटेड के साथ, तो उसमें तो वैसा ही बहुत टफ मैच होता है। बट मुझे एज सच नहीं लगा कि बहुत अलार्मिंगली कोई खराब परफॉर्मेंस थी मैन यूनाइटेड की, कि रूबेन अमोरिम तो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ आइडियाज लग रहे थे। हाँ, खराब थी परफॉर्मेंस इन द सेंस
कि आपके पास मौका था इन दोनों ही मैचेस में 6 पॉइंट लेने का जो आपने नहीं लिए, बट वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी तो आप देंगे ना एमोरिम को कि अभी इंजरी से प्लेयर बाहर हैं, ब्रूनो फर्नांडिस इज आउट, मेसन माउंट इज आउट, ब्रायन एम्बोमो, मजुराई, डियालो सब लोग एफकॉन खेलने गए, तो आपके 5 से 6 तो मेन प्लेयर खेल ही नहीं रहे। उसके बावजूद अगर आप ठीक ठाक खेल रहे हैं और आपकी ऐसी परफॉर्मेंस है, और एस्टन विला वाला मैच भी अगर आप देखेंगे जहां पे 2-1 जरूर हारी यूनाइटेड, बट विदाउट द मेन प्लेयर्स ऑल्सो परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो दिस इज नॉट अ रिजल्ट बेस्ड सैकिंग। अगर मैं कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस देखूं तो दिस इज नॉट अ रिजल्ट बेस्ड सैकिंग। क्लियरली ये तो ऑनस्टीन ने भी पोस्ट कर दिया ना कि रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ है, और इतना मतलब शॉर्ट टर्म में कैसे रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो जाता है, क्यों? फ्रस्ट्रेशन। साफ बोला गया होगा कि भाई मुझे प्लेयर ला के दो, ये ओनरशिप बैक ही नहीं कर रही है मैनेजर को, लिहाजा मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ही हैज टू वॉक। और ये ओनरशिप पे ही आता है पूरा घूम फिर के। जिस तरह से चेल्सी का सेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है मेरेस्का और एमोरिम की। अब हो सकता है चेल्सी में कई सारी और पेचीदगियां हों, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टी क्लब मॉडल और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिगाना और रायता, लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब फैला रखा है इन्होंने। एमोरिम के केस में मुझे लगता है कि उन्होंने मांग की होगी, कुछ नहीं हुआ, और जो ऑब्वियसली जो भी स्टेटमेंट दिए गए पोस्ट लीड्स मैच, जिस तरीके से मरेस्का ने दिए थे पोस्ट एवर्टन गेम, जो स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद द ओनरशिप। और अब डेरिन फ्लेचर आते हैं। मुझे लगा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड इजीली क्वालिफाई फॉर द यूरोपा लीग पोजीशंस, तो आराम से इस सीजन। अब हो सकता था कि एक सस्टेन्ड रन ऑफ रिजल्ट्स भी मिलता, तो चैंपियंस लीग में अगर फिफ्थ भी आ रहा, फिफ्थ वाला स्पॉट भी मिल रहा है प्रीमियर लीग को इस साल, तो फिफ्थ भी आ सकती थी मैन यूनाइटेड, बट अब मुझे मुश्किल लग रहा है। और बैक्स द क्वेश्चन कि क्या यूनाइटेड को भी चेल्सी की तरह एक यस मैन ही चाहिए? क्या एक कोच ही चाहिए, मैनेजर नहीं चाहिए? बिकॉज क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो लेगेसी क्लब्स हैं, बिग हेरिटेज, बिग हिस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट फैन बेस अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, करोड़ों फैंस फॉलो करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एक यस मैन आके, एक सिर्फ हेड कोच सा बंदा आके यूनाइटेड को अगर संभाल रहा है, तो क्या ये सही है? और क्या यूनाइटेड अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि इसी तरह से चीज़ें होंगी इस ओनरशिप के अंडर? और मैनेजरियल अपॉइंटमेंट लगातार गलत हुए जा रहे हैं, एक भी मैनेजर आके यूनाइटेड को स्टैब्लिश नहीं करवा पा रहा है एज अ फोर्स टू बी रेकन विद इन द प्रीमियर लीग। बहुत अजीब सिचुएशन है, बट फॉर मी, जैसा मैंने कहा कि शॉकिंग नहीं है। अगर मैं एमोरिम की साइड से बोलूं तो वो भी मुझे कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं लगे थे पूरी सिचुएशन में। अभी तक उनका जो टेन्योर था, ऐसा नहीं था कि ही हैड इट फिगर्ड आउट कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, बट आई कुड सी सम इम्प्रूवमेंट। मुझे कुछ चीज़ बिल्ड होती हुई लग रही थी, और ये फेयर चांस या फेयर असेसमेंट तभी हो पाता अगर हम पूरा सीजन देते हैं एमोरिम को विद ऑल द प्लेयर्स दैट ही हैड एट इट्स डिस्पोजल, एंड मे बी 1 और 2 एडिशंस के साथ जो इनको जनवरी में मिल जाते। बट अब हम नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है एमोरिम के अंडर इस सीजन के एंड तक, क्योंकि उनको सैक कर दिया गया है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, एंड इफ यू आर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, प्लीज डू लेट मी नो कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस सैकिंग, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस डिसीजन। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, करते हैं लाइव वगैरह इस पे। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।